Exercise 2.4 question number 5 is Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. शोभो की जितनी एज है अभी प्रेजेंट में, तो उसकी मदर की एज कितनी हो गई है यहाँ पर 6 टाइम है ना. शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. आज से 5 साल के बाद शोभो की जितनी एज होगी वो उसकी मदर की प्रेजेंट एज के 1/3 होगी, है ना. इन स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से हमको इक्वेशन फॉर्मेट में करना पड़ेगा, है ना. तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें उन दोनों की एज बतानी है. तो देखिए जब भी यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगी कि शोभो की एज पे डिपेंडेंट है उसकी मदर की एज, तो हमें क्या सपोज करना है, शोभोज प्रेजेंट एज, है ना, ताकि हम उसकी मदर को एज को शोभोज एज के फॉर्म में नोट डाउन कर सके, है ना. क्या स्टार्ट करेंगे, शोभोज प्रेजेंट एज इज एक्स. शोभो की एज मान लेते हैं कि एक्स है. सो शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो 6 टाइम है शोभोज एज के, तो वो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी, है ना. अब डायरेक्टली चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जितना भी दिया है वो सारे एक साथ अप्लाई कर देंगे, है ना. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, शोभो की एज आज से 5 साल के बाद, मतलब x + 5, आज से 5 साल के बाद एज कितनी होगी उसकी, x + 5 कितनी है, 1/3 है उसकी मदर की एज की. कौन सी मदर, मतलब कौन सी एज की, उन्होंने ये नहीं बोला है कि 5 साल बाद उनकी मदर की एज, नहीं, उसकी एज आज से 5 साल के बाद उसकी मदर की प्रेजेंट एज मतलब 6x, ठीक है ना. तो सिंपल फॉर्मेट दिख रहा है, बस ये स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है, इसको ओपन कर लेते हैं. सो x + 5 = 6x/3, ये 3 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिल गया, x + 5 = 2x, है ना. यहाँ पे इस x को सामने लिया हमने, शिफ्टिंग किया तो 2x - x मतलब 5 = x. सो फाइनली डायरेक्टली आ गया हमारे पास ये नंबर. तो क्या लिखेंगे, शोभोज एज प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट एज की बात की उन्होंने, प्रेजेंट एज इज 5 years और शोभोज मदर से कितनी हो जाएगी, अब शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू द 6x थी ना. यहाँ पर आ जाइए, देखिए सॉल्व x की वैल्यू जैसे आ जाए, फिर हमारी पहली दूसरी लाइन पर हम आ जाते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना था, शोभो की प्रेजेंट एज, वो तो आ गई 5 year है, फिर उसकी मदर की प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल टू द 6 years, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज द 30 years, ठीक है ना. तो 30 years की हो जाएगी. अब देखिए यहाँ पर इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग कि शोभो की एज अभी 5 साल है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10. उसकी मदर की एज की 1/3 हो जाएगी. आप 30 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, है ना. तो इस तरीके से हम हमारे सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं, है ना, आंसर्स को यहाँ पर कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है. ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, है ना, 10th 12th में, तो बहुत ही इजी है कि हाँ 101% हमने करेक्ट किया था, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. There is a narrow rectangular plot reserved for a school, है ना, in मेमली विलेज. कोई गांव में एक रेक्टेंगल प्लॉट है ना, नैरो रेक्टेंगुलर मतलब सकरा वाला रेक्टेंगुलर प्लॉट उन्होंने बुक किया था स्कूल के लिए. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो. यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया हुआ है उस प्लॉट की, और एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर पर
100 रुपीज पर मीटर के रेट से विलेज पंचायत ने जो है उस प्लॉट के लिए 75,000 रुपीज टू फेंस, है ना, टू फेंस मतलब उस पे फेंसिंग करने के विलेज पंचायत ने 75,000 रुपीज ली। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तो हमें उस प्लॉट की डायमेंशंस बताइए, मतलब लेंथ और विड्थ निकालना है। यहाँ पर फिर रेशियो दिया है, मतलब एक फिक्स वेरिएबल हमको दोनों के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम स्टार्ट करते हैं कि लेंथ एंड विड्थ, लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो दिया है, 11:4, है ना, 11:4। पहले हमारे पास लेंथ दिया है ना, और पहले 11 है, मतलब 11 किसके साथ लेकर चलेंगे, सो लेंथ दैट इज इक्वल टू 11x और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी 4x, है ना। तो इससे अब हमें उनका फेंसिंग, एक बार और वर्ड दिया है यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 75,000 जो है वो उस प्लॉट की फेंसिंग के लिए लगे हैं, है ना। तो फेंसिंग मतलब पेरीमीटर, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, है ना। एक कॉस्ट भी लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर ऑफ प्लॉट इज ₹100। ये भी गिवन है हमें, है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली लगेगा नीचे। सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो हम इसके पेरीमीटर अप्लाई कर दें 2 × L + B। यहाँ A और B की वैल्यू पुट अप करते हैं 2 × L। L क्या है हमारा 11x + 4x। अब मुझे एक बात ये बताइए कि यहाँ पर ये x के फॉर्म में बन गया, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई नंबर तो चाहिए, तब तो मैं इसको सॉल्व करूँ, नहीं तो मैं इसको आगे कैसे बढ़ूंगी। तो उसके लिए हमें उन्होंने कुछ दिया है कि वो 75,000 रुपीज वो कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट है और पर मीटर की प्राइस दी है, तो क्या मैं उससे पेरीमीटर निकाल सकती हूँ, है ना। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर एक रफ वर्क बताती हूँ मैं आपको कि सपोज हमने कोई किसी प्लॉट का पेरीमीटर निकाला, मान लीजिए कि वो 15 स्क्वायर मीटर है, सॉरी 15 मीटर पेरीमीटर है ना, और मुझे इस पे कोई फेंसिंग करवाना है जो 10 रुपीज पर मीटर की है ना, 10 रुपीज पर मीटर की यहाँ पर मैंने फेंसिंग करवाई, तो मुझे इसकी टोटल कॉस्ट मिल जाती थी। ये मीटर से मीटर में चलाओ मतलब 150 रुपीज, मुझे 150 रुपीज लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 6, 7 में बहुत सारे किए, है ना, कि जब हमें पेरीमीटर मिल जाता है और पर मीटर की कॉस्ट होती है तो हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी चीज नहीं दी है कि दैट इज द पेरीमीटर, ये पेरीमीटर है, हमें ये नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें ये दिया है कि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है वो दी हुई है उसकी, और अगर मैं जो पर मीटर कॉस्ट है, पर मीटर कॉस्ट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब ये 10 को जाके मैं इससे डिवाइड करूंगी, 150 को तो मुझे 15 मिल जाएगा आगे, तो पेरीमीटर मिल जाएगा ना मुझे कि फाइनली पेरीमीटर कितना था। अगर इतने रुपए लगे हैं पूरे के और 10 रुपए पर मीटर प्राइस है, तो फाइनली टोटल पेरीमीटर कितना था। तो क्या मैं इस तरह का वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ कि ये टोटल कॉस्ट की मेरी 75,000 रुपीज और पर मीटर का प्राइस है 100 रुपीज। ये रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हो गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, मतलब फाइनली मेरे पास क्या बचा 750 इक्वल टू 2 × यहाँ पर 50x, 750 इक्वल टू 50 2 30
आगे यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो 750 इक्वल टू 30x, यहाँ पे हम 750 डिवाइडेड बाय 30 कर लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, x इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 मतलब 25 पार्ट आ गया। अब यहाँ से लेंथ और विड्थ निकालना है, चलिए सो लेंथ क्या हो जाएगी उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की 11x, 11 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना मिलेगा यहाँ पर 275 मीटर आई थिंक, है ना, हाँ 275 मीटर। और ब्रेथ थी 4x दैट इज इक्वल टू द 4 मल्टीप्लाइड बाय 25 मीन्स 100 मीटर। ठीक है, तो 275 उसकी लेंथ हो गई और 100 मीटर उसकी ब्रेथ हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये डायमेंशन हमने निकाली, आपको इसको वेरीफाई करना तो इसका पेरीमीटर निकाल के देख लीजिए कि इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है। इसका पेरीमीटर 750 आ रहा है क्या? अगर पेरीमीटर 750 आ रहा है तो हमारा आंसर करेक्ट है, आ जाएगा 750। देखिए है ना, क्योंकि 375 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो इजीली पेरीमीटर 750 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे।